नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जय गंगा एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। आज का हम लोगों का अगला टॉपिक है कंप्यूटर का विकास। और कंप्यूटर के विकास से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुपम। कौन सा हो जाएगा? अनुपम। तो ध्यान रखिएगा कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो अनुपम, ऑप्शन नंबर डी। इसमें देख लीजिएगा, एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, परम पद्म। इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया था? परम पद्म। तो परम पद्म विकसित किया गया था पुणे की एक कंपनी है, कौन सा? सीडेक। तो सीडेक के द्वारा परम पद्म की क्या किया गया था? विकास किया गया था। अगला क्वेश्चन, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया तो कौन से देश के द्वारा विकसित किया गया था? तो इसमें ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यूएसए द्वारा। तो यूएसए द्वारा किसका विकास किया गया? तो डिजिटल कंप्यूटर। और डिजिटल कंप्यूटर होता क्या है? जो बाइनरी डिजिट पर, बाइनरी सिस्टम पर आधारित होता है। बाइनरी सिस्टम मतलब 0 और 1 पर आधारित सिस्टम, जिसे ही क्या कहा जाता है? बाइनरी सिस्टम कहा जाता है। इसी सिस्टम पर आधारित होता है कौन सा कंप्यूटर? डिजिटल कंप्यूटर। और जिसका विकास कौन से देश ने किया है? तो यूएसए ने किया है। अगला क्वेश्चन, वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है ना? तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कल की वीडियो में देखे थे, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, या आधुनिक कंप्यूटर का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। इनके द्वारा विकसित महत्वपूर्ण में से देखिएगा, ये 1822 में विकसित किया गया कौन से इंजन का? डिफरेंस इंजन का विकास किया गया इन्हीं के द्वारा, चार्ल्स बेबेज के द्वारा। अगला देखिएगा, 1842 में एक और इंजन का आविष्कार किया गया, कौन सा? एनालिटिकल इंजन। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। 1822 में कौन सी इंजन का आविष्कार किया गया इन्हीं के द्वारा? तो डिफरेंस इंजन का। जबकि 1842 में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया गया। तो दोनों आविष्कार को भी इनका ध्यान में रखना है, और इन्हीं कारण इनको क्या कहा जाता है? आधुनिक कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर का जनक। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसकी बनी होती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन। ठीक है, ये क्वेश्चन कई एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है। और ये सिलिकॉन, ठीक है, या तो जर्मेनियम होता ऑप्शन में तो भी हम ले सकते थे, है ना, लेकिन सिलिकॉन ना होता कोई कंडीशन में। अगला देखिएगा, और ये आईसी चिप बनाया किसके द्वारा था, है ना, किसके द्वारा निर्माण किया गया? तो ये 1958 में दो वैज्ञानिक थे, जे एस किल्वी, है ना, जे एस किल्वी और रॉबर्ट नोई। इनके द्वारा आईसी चिप बनाया गया। तो आईसी चिप बनाया किसके द्वारा गया? तो ध्यान रखिएगा, 1958 में जे एस किल्वी और रॉबर्ट नोई के द्वारा बनाया गया। और ये आईसी चिप बना किसका होता है? तो सिलिकॉन का बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है, संसार का पहला गणक यंत्र। गणक यंत्र मतलब गणना करने में जिस यंत्र का उपयोग किया गया, ऐसा पहला यंत्र था अबेकस। कौन सा हो जाएगा? अबेकस, ऑप्शन नंबर ए। और ये कहाँ पर आविष्कार किया गया था? तो ये ध्यान रखिएगा, बेबीलोन में। कहाँ पर किया गया था? बेबीलोन। तो संसार का पहला गणक यंत्र कौन सा हो जाएगा? अबेकस, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है।
तो हाइब्रिड कंप्यूटर होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। जो डिजिटल कंप्यूटर है ना, डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर दोनों का जो मिला जुला रूप होता है उसको कहा जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो मिला जुला रूप है तो सिंपल सी बात है, दोनों कंप्यूटरों का गुण होना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो डिजिटल संकेतों का और एनालॉग संकेतों दोनों का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था तो कौन सी कंपनी ने किया था। तो आपको ध्यान में रखना है कौन सा कंपनी। तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था इंटेल कंपनी ने। कौन सा कंपनी ने, इंटेल कंपनी ने। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो कब किया था, तो 1970 में। और पहला प्रोसेसर बनाया कौन सा था, तो इंटेल कौन सा हो जाएगा 4004। तो इनके द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कौन सी कंपनी द्वारा किया गया, तो इंटेल कंपनी के द्वारा। पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, तो इंटेल 4004 है ना, 4004 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और कब बनाया गया, तो 1970 में बनाया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, IBM है तो सबसे पहले IBM क्या है, फुल फॉर्म क्या होता है ये देख लेते हैं। तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिखेगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM का फुल फॉर्म। और ये है क्या, तो ये होता है एक कंपनी है। कौन सा कंपनी, ठीक है। तो IBM क्या है, कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। और कहा जाता है कि इन्हीं, ठीक है, इन्हीं ने क्या किया है एक मार्क कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर दोनों का आविष्कार कौन सी कंपनी द्वारा किया गया, तो IBM के द्वारा किया गया। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन एक कंपनी है जिसके द्वारा मार्क 1 और माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, वर्तमान पीढ़ी में कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। जो वर्तमान पीढ़ी में जो कंप्यूटर आ रहा है उसमें किसका उपयोग किया जाता है, तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप का उपयोग किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी ULSIC अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप। ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा, संसार का प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है। तो संसार का पहला प्रोग्रामर मतलब जो प्रोग्राम किया होगा, है ना, तो ये हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाया गया था, बनाया किसने था, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। इनकी एक शिष्या थी, ठीक है, क्या थी, शिष्या, जिनका नाम था लेडी एडा अगस्ता। और उन्होंने क्या किया था, प्रोग्राम बनाया था सबसे पहले। इस कारण से इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, लेडी एडा अगस्ता। अगला प्रश्न हो जाएगा, अगली पीढ़ी में कंप्यूटर में प्रयोग किया जाएगा, अर्थात जो आने वाला भी कंप्यूटर है उनमें किसका उपयोग किया जाएगा, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा, अर्थात कृत्रिम बुद्धि होगा, ऐसा फीचर बताया जा रहा है कंप्यूटर में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात कृत्रिम बुद्धि। अगला प्रश्न हो जाएगा, घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला PC अर्थात पर्सनल कंप्यूटर वास्तव में है तो किसका रूप है, तो माइक्रो कंप्यूटर का रूप है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, द्विआधारी पद्धति का प्रयोग करने वाला कंप्यूटर कौन सा है। द्विआधारी पद्धति मतलब बाइनरी सिस्टम, जहां पर शून्य और किसका उपयोग किया जाता है, एक का उपयोग किया जाता है। तो द्विआधारी पद्धति का प्रयोग करने वाला कंप्यूटर कौन सा है, तो ये कंप्यूटर है डिजिटल कंप्यूटर जो बाइनरी सिस्टम पर आधारित होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा।
तो ये होगा आने वाला भविष्य में होगा, है ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वांटम कंप्यूटर। इसके संदर्भ में बोला जाता है कि ये मानव मस्तिष्क से भी क्या कर सकता है, तेज गति से कार्य कर सकता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक है। तो कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक है सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, तो ये है एनिएक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एनिएक। और ये एनिएक का निर्माण कब किया गया था, तो ध्यान रखिएगा 1946 में किया गया था। किनके द्वारा किया गया था, तो जे.पी. एकर्ट और जॉन मुचली के द्वारा 1946 में एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया जिसका नाम था एनिएक। इस कारण से पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा, एनिएक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट चिप के विकास का श्रेय किसे कहा जाता है। तो अभी देखे थे, है ना, कौन थे, तो जे.एस. किल्बी ये था, साथ में एक और वैज्ञानिक था, कौन, रॉबर्ट नोई। ये दोनों ने मिलकर क्या बनाया था, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, आईसी चिप का निर्माण किया था जो बना किसका होता था, सिलिकॉन का। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बी और सी दोनों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है। परम ये भारत में विकसित है ना। अनुपम भी भारत में विकसित है, और पेज भी क्या है, भारत में विकसित है। और विप्रो नाम का जो सुपर कंप्यूटर है ये भारत में विकसित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, विप्रो, जो भारत में विकसित नहीं है। अगला देखिएगा, तो विप्रो है क्या, तो विप्रो सुपर कंप्यूटर नहीं बल्कि ये क्या है, ये एक कंपनी का नाम है ना। अगला क्वेश्चन, भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जाना जाता है, अर्थात सिलिकॉन वैली स्थित है, तो कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बेंगलुरु में। ठीक है, तो अधिकांश जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाया जाता है वो कहाँ बनाया जाता है, तो बेंगलुरु में बनाया जाता है। इस कारण से सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जाना जाता है, तो बेंगलुरु को जाना जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, सीडेक का संबंध है। तो सीडेक का संबंध किससे है, तो सीडेक का संबंध है कंप्यूटर से। और सीडेक है क्या, तो आपको ध्यान में रखना है कि सीडेक है एक संस्था है जो सुपर कंप्यूटर के निर्माण के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो सुपर कंप्यूटर के निर्माण के लिए प्रसिद्ध कौन सा संस्था है, तो सीडेक। और ये किससे संबंधित है, तो कंप्यूटर से संबंधित है। अगला प्रश्न, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से। मतलब जो कंप्यूटर का छोटा रूप है ये किसके कारण संभव हो सका है, तो ये संभव हो सका है समकलित परिपथ चिप्स के माध्यम से, अर्थात इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, आईसी चिप के कारण। अगला प्रश्न है, पहला कंप्यूटर बनाया था। तो पहला कंप्यूटर बनाया किसने होगा, जिसे उसे पितामह कहा जाएगा, है ना। तो चार्ल्स बेबेज को जब आधुनिक कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है तो पहला कंप्यूटर बनाया भी किसने होगा, तो चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो सबसे पहले कौन सा इंजन बनाया था, तो 1882 में एनालिटिकल इंजन नाम से इन्होंने एक कंप्यूटर का विकास किया था। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, आईसी चिप का निर्माण किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, तो सेमीकंडक्टर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर से किसका निर्माण किया जाता है, आईसी चिप का। अगला प्रश्न हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था, तो किसने किया था, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था पूर्ण रूप से जब इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया, तो बनाया कब गया था, 1946 में बनाया गया था। और दो वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया था, जे.पी. एकर्ट के द्वारा और जॉन मुचली के द्वारा पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया, पूर्ण रूप से बनाया गया। इस कारण से मैं ऑप्शन आंसर लूंगा
किसको? तो जेपी एकर्ट और जॉन मुचली को। ऑप्शन में कुछ नहीं है, इस कारण से इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो अभी देखे थे सीडेक, ठीक है, सीडेक कंपनी के द्वारा। और इसी सीडेक कंपनी के द्वारा भारत में एक सुपर कंप्यूटर बनाया गया था, परम 10,000। ठीक है, कौन सा कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर, तो परम 10,000 कौन से कंपनी के द्वारा बनाया गया? तो सीडेक के द्वारा। तो सुपर सीरीज का है ना, परम सीरीज का जितना भी कंप्यूटर है ये कौन से संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो सीडेक संस्था द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिजाइन किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, नाल बेंगलुरु के द्वारा, है ना। बेंगलुरु में अधिकांशतः इलेक्ट्रॉनिक सामान का क्या किया होता है? विकास होता है या निर्माण किया जाता है। इस कारण से बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर। तो पहला कंप्यूटर है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यूनिएक। अगला प्रश्न, भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो इसका नाम था परम। अगला प्रश्न, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो इसमें यूज किया गया था किसका? वाल्व का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप में जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है एम्बेडेड कंप्यूटर। क्या कहा जाता है? एम्बेडेड कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा टी। तो कंप्यूटर चिप में जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं, अन्य डिवाइस के अंदर रहता है, उसे क्या कहा जाता है? एम्बेडेड कंप्यूटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एम्बेडेड कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो सबसे बड़ा होगा, तेज होगा और सबसे महंगा कंप्यूटर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहा जाता है? तो पूरा एक बार और पढ़ लीजिएगा, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब आईसी चिप, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, कौन सी पीढ़ी कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग किया गया था? तो माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग किया गया था चौथी पीढ़ी में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, उन्नत तकनीकें जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से कौन सी पीढ़ी कंप्यूटर के लिए थी? तो ये था ऑप्शन नंबर 5 जो फ्यूचर में आने वाला है ना, ऑप्शन नंबर सी, 5वां पीढ़ी, जहां पर कृत्रिम बुद्धि भी होगा और क्वांटम कंप्यूटिंग भी होगा। यहाँ पर कृत्रिम बुद्धि मतलब क्या था? जहाँ पर एआई का उपयोग किया गया था, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले कंप्यूटर में होगा। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या था? जहाँ पर मानव के सोच से भी ये जल्दी काम कर सकता है ना, ये क्वांटम कंप्यूटिंग लिया गया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो भी देखे थे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इनिएक। अगला प्रश्न, एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्राम योग्य कंप्यूटिंग डिजाइन जिनका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन गुड़लेख को पढ़ने के लिए किया गया था, उसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता? इसे कहा जाता है
कॉलोसस। क्या कहा जाता है? कॉलोसस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो नहीं वाला को तो आपको ध्यान में रखना है अच्छे से, है ना। तो कौन सा नहीं है? तो एका। एका भी क्या है? सुपर कंप्यूटर है एका। अगला देखिएगा, परम सीरीज भी है और क्रे 3 भी है। तो ऑप्शन नंबर बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, PDA, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हो जाएगा, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया था, तो किसके द्वारा बनाया गया था? तो एक देश अभी पढ़े थे, है ना, USA के द्वारा बनाया गया था। तो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया USA के द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न हो जाएगा, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो हो जाएगा एकीकृत परिपथ, इंटीग्रेटेड सर्किट का। जो बना किसका होता है? आईसी चिप के बारे में पढ़े थे, है ना, जो सिलिकॉन का बना होता था। अगला प्रश्न हो जाएगा, ठीक है, 40 प्रश्न ही था, है ना। उम्मीद है वीडियो पसंद आ रहा होगा, है ना। 2 बार 3 बार देखने की कोशिश करिएगा। सब आया हुआ प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसी प्रकार के आगे वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट से ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं ज़रूर, है ना, ताकि कुछ हम अपनी वीडियो में सुधार किया जा सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।